Jai Ho. Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. जय हो। मनुष्य भावनाशील प्राणी है, इसीलिए हमारे भीतर तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न होती रहती है। उन्हीं में से एक प्रमुख भावना है सुरक्षा पाने की भावना, सुरक्षित होने की भावना। वैसे तो यह सुरक्षा पाने की भावना हर प्राणी के भीतर होती है, लेकिन हम मनुष्यों में यह स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। हम में से हर एक व्यक्ति सुरक्षित होना चाहता है, सेफ फील करना चाहता है, सिक्योर्ड हो जाना चाहता है। इसीलिए तो हम लोग रिश्ते जोड़ते हैं, धन जोड़ते हैं, पदों पर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, ताकि हम लोग अपने आप को सेफ फील कर सकें, हम लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें। हालांकि यह भी सत्य है कि चाहे हम कितने भी साधन जोड़ लें, लेकिन कोई भी साधन हमें परमानेंट सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। समण भगवान महावीर का तो उद्घोष ही यही रहा कि यहाँ दूसरा कोई भी हमारा रक्षक नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें स्थायी तौर पर सुरक्षा दे सके। सुरक्षा की गारंटी इस दुनिया में असंभव है। लेकिन इस कठोर सत्य को न समझ पाने के कारण, अथवा यूं कह दें समझना नहीं चाहने के कारण, हम लोग हमेशा ही दूसरों से सुरक्षा पाना चाहते हैं, दूसरों में शरणा तलाशते हैं, दूसरों में आसरा खोजते हैं। कितना अच्छा लगता है जब हमें कोई कहता है कि फिक्र मत कर यार, मैं हूं ना तेरे साथ, कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तेरी रक्षा करने के लिए मैं सदैव खड़ा हूं। इन्हीं भावों के चलते एक तो हम दूसरों में सुरक्षा खोजते हैं, और साथ ही साथ जो लोग हमसे कमजोर हैं, हम भी उन्हें सुरक्षित करने का आश्वासन देते हैं। सुरक्षा पाने और सुरक्षा देने के, रक्षित होने और रक्षा पाने के, इन्हीं भावनाओं को सुंदर आकार दिया गया हमारी भारतीय संस्कृति में। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन भाई बहन के स्नेह के प्रतीक के रूप में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह रक्षाबंधन का त्योहार हमेशा से ही भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में ही मनाया जाता रहा हो, ऐसा नहीं है। पुराने ज़माने में हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मण लोग, जिन्हें गुरु का दर्जा दिया जाता था, वे लोग क्षत्रियों के, उनकी तलवार के रक्षा कवच बांधा करते थे, ताकि वे लोग धर्म की और धार्मिकों की रक्षा कर सके। वे गुरु लोग अपने शिष्यों को भी रक्षा सूत्र बांधा करते थे। वणिक यानी व्यापारी लोग अपनी कलम को रक्षा सूत्र बांधते थे। और आज भी जब भी कोई पूजा अनुष्ठान इत्यादि कराते हैं, तो ब्राह्मण लोग अनुष्ठानकर्ता के एक लाल कलर का धागा बांधते हैं। तो यह परंपरा अनेक अनेक रूपों में विकसित होते होते आज इसका स्वरूप इस रूप में हमारे सामने है कि बहन सावन मास की पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र लेकर अपने भाई की कलाई पर उसे बांधती है। इतिहास में अनेकों किस्से, कहानियाँ इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई है। कहते हैं रानी कर्मावती ने हुमायूं राजा को रक्षा सूत्र भेजा था और उनसे रक्षा का वचन मांग लिया था। जैन कथाकारों ने कहा है कि मुनि सुव्रत स्वामी भगवान के समय में एक विष्णु कुमार मुनि हुए। उन्होंने धर्म संघ के ऊपर आई हुई विपत्ति को दूर किया और मुनि संघ को रक्षित किया। उस दिन सावन मास की पूर्णिमा का ही दिन था। हस्तिनापुर नगरी की बात है, जहाँ पद्मोत्तर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पटरानी से 2 पुत्र हुए। पहला पुत्र था विष्णु कुमार और दूसरे हुए महापद्म। समय के साथ साथ विष्णु कुमार और उनके पिता पद्मोत्तर राजा ने इन दोनों ने ही
संयम ग्रहण कर लिया। महापद्म राजा बने। राजा ही नहीं वरन वे 9वें चक्रवर्ती सम्राट बने। और उनके शासन में उनका जो प्रधान था, मंत्री था, उसका नाम था नमुची। वह नमुची जैन साधुओं से द्वेष भाव रखता था। उसे जैन साधु अच्छे नहीं लगते थे। वह कोई ना कोई बहाना ढूंढना चाहता था कि किसी तरह से अपने उस मन में रहे हुए द्वेष भाव को मूर्त रूप दे सके, यानी वह जैन साधुओं के प्रति कुछ बुरा कर सके। उसके मन में तीव्र उनको कलंकित करने की, अपमानित करने की, तिरस्कृत करने की भावना थी। और ऐसा ही एक मौका उसे मिल भी गया। किसी समय उस नमुची प्रधान ने महापद्म राजा के मन का कोई इच्छित कार्य संपन्न कर दिया, जिससे राजा उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उससे कुछ मांगने को कहा। तब नमुची प्रधान ने कुछ दिनों के लिए उनका राज्यभार स्वीकार करने का वरदान मांग लिया। अब महापद्म राजा अपने राज्य को कुछ दिनों के लिए नमुची प्रधान को सौंप देते हैं और बस अब उस नमुची को मिल गया अपने मन का करने का मौका। अवसर पाते ही उसने राजगद्दी पर आसीन होते ही यह आदेश पारित करवा दिया कि इस नगर में और इस नगर के बाहर जितना जितना हमारा राज्य है, उस राज्य तक जहाँ जहाँ जितने भी साधु हैं, जैन मुनि हैं, जैन समण हैं, उन सभी समणों को कष्ट दिया जाए। कहते हैं उस नमुची प्रधान ने अनेकों मुनियों को घानी में पीलने का आदेश दे दिया। जीवित ही उनको घानी में पीला जाने लगा। जब इस तरह से मुनि संघ के ऊपर घोर विपत्ति आई तो आचार्य प्रवर ने देखा कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। उन्होंने अपने सभी संतों के सम्मुख यह परिस्थिति रखते हुए इसका कोई उपाय पूछा। तब सब संतों के बीच में यह तय हुआ कि विष्णु कुमार मुनि जो हैं वो चूँकि लब्धियों से संपन्न हैं, अनेक रिद्धियाँ और शक्तियाँ उनके पास में हैं, लेकिन वे तो इस नगर में है ही नहीं, इस राज्य में भी नहीं है। वे तो दूर पहाड़ों पर, पर्वत श्रृंखला पर ध्यान में, अपनी साधना में लीन हैं। लेकिन अगर उन तक यह समाचार पहुंचा दिया जाए तो वे जरूर इस विपत्ति के समय में धर्म संघ की रक्षा कर सकते हैं। कहते हैं तभी एक लघु मुनि उठे और उन्होंने कहा कि मैं किसी तरह से विष्णु कुमार मुनि के सम्मुख पहुंचकर उन्हें इस स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता हूँ। वे मुनि विष्णु कुमार मुनि के पास गए और तब विष्णु कुमार मुनि को साथ लेकर हस्तिनापुर नगर में आए, जहाँ नमुची प्रधान अपने मन का तीव्र वैर भाव का बदला ले रहा था सारे ही मुनियों से, सारे ही जैन समणों से। विष्णु कुमार मुनि ने आकर के अपनी वैक्रिय लब्धि से अपने स्वरूप को इतना विराट बना लिया और उसके पश्चात उन्होंने न सिर्फ मुनियों की रक्षा करी बल्कि उस नमुची प्रधान को दंडित भी किया। इस तरह से जब विष्णु कुमार मुनि ने धर्म संघ की, मुनि संघ की रक्षा करी, मुनिवरों के ऊपर आए हुए उस संकट को दूर किया, उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का ही दिन था। भविष्य पुराण में कहा जाता है कि बात उस समय की है जब देवों और दानवों का, यानी सुरों और असुरों का युद्ध हुआ करता था। युद्ध चल रहा था और कहते हैं कि दानवों की जीत लगभग तय हो चुकी थी। दानव बस जीतने ही वाले थे कि उसी समय परिस्थिति एकदम बदल गई, माहौल बदला और देवों के बीच में एक ऊर्जा का संचार हुआ। सभी देवता उस ऊर्जा को पाकर के इतने ज़्यादा जोश के साथ में लड़े कि दानवों की हार हो गई। दानवों की हार हो जाने के पश्चात सभी दानव अपने राजा बलि को लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गए और उन्होंने पूछा कि हमारी हार का कारण क्या, जबकि हम लगभग जीत ही चुके थे। शुक्राचार्य ने तब उनसे बताया कि जिस समय युद्ध चल रहा था, युद्ध चलने के बीच में ही देवराज इंद्र घबरा गया और घबरा कर वो अपने गुरु बृहस्पति के पास में पहुंचा और वहां पर जाकर के उसने उनसे सहायता मांगी। तब देवराज बृहस्पति ने इंद्र की पत्नी शची को बुलाया और उनसे कहा कि आप इस दिन
इस निर्धारित समय में इस तरीके से इंद्र को रक्षा कवच बांधो। जब इंद्र की पत्नी शची ने देवगुरु बृहस्पति के कहे अनुसार किया, निर्धारित समय में निर्धारित दिन पर उन्होंने इंद्र के वह रक्षा सूत्र बांधा, कहते हैं उसी समय से देवों के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का जागरण हुआ और तब उनकी युद्ध में विजय हो गई। शुक्राचार्य ने ये बात बताते हुए दानवों से कहा कि अब इस समय तो युद्ध ना करना ही श्रेयस्कर रहेगा। हाँ, लेकिन हम 1 वर्ष के पश्चात पुनः प्रयास करेंगे। और कथा आगे बताती है कि 1 साल के पश्चात देवों और दानवों में फिर संग्राम छिड़ गया और तब दानवों की विजय हुई। दानवों के राजा बलि जीते और स्वर्ग के राज्य पर उन्होंने अपना अधिकार भी जमा लिया। अब वह स्वर्ग का राज्य सदा ही उनका बना रहे, इस मंशा से वे तरह तरह के यज्ञ का आयोजन भी करने लगे। तब सारे ही देवता घबरा गए और घबरा कर वे पहुँचे विष्णु जी के पास। विष्णु जी जो कि इस सृष्टि के रक्षक शक्ति हैं, उनको रक्षा करने वाली एनर्जी के रूप में कहा जाता है। तो विष्णु जी के पास में जाकर के सभी देवताओं ने कहा कि हम लोग बहुत घबरा गए हैं। ऐसे तो ये दानव हमारे स्वर्ग पर अपना सदा के लिए अधिकार जमाए रखेंगे। आप ही कुछ कीजिए और हमें अपना खोया हुआ गौरव पुनः लौटाइए। देवों की इस प्रार्थना पर विष्णु जी ने वामन अवतार ग्रहण किया। छोटा सा रूप बनाया वामन का और पहुंच गए महाराजा बलि के पास में। जब विष्णु जी वामन अवतार में महाराजा बलि के समक्ष पहुंचे, तब वह महाराजा बलि का दान देने का समय था। तब विष्णु जी ने बलि राजा से कहा कि मैं तुमसे 3 कदम जमीन की मांग करता हूँ, तुम मुझे दान में 3 पग रखे जितनी जमीन दे दो। जब बलि ने उस वामन रूप में विष्णु जी की यह बात सुनी तो उसे बड़ी हंसी आ गई। उसने कहा, महाराज विप्रवर, आपका शरीर तो इतना बौना है, आप वामन हैं, आपके 3 पग जमीन से आखिर आपका क्या होगा? आप चाहें तो कुछ और मांग लीजिए। लेकिन वामन अवतार वाले विष्णु जी ने कहा, नहीं, मुझे तो तुम 3 पग जमीन ही दे दो, इतनी ही मेरे लिए काफ़ी है। जब 3 पग जमीन देने का ही आग्रह किया, तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि ये वामन और कोई नहीं, विष्णु जी ही हैं। उन्होंने बलि राजा को भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन बलि राजा ने वचन दे दिया था। अब वे वचनबद्ध थे देने के लिए। उन्होंने विष्णु जी को उनके कहे अनुसार 3 पग जमीन दान में दे दी। और कहते हैं तभी वामन स्वरूपधारी विष्णु जी ने एकदम से अपना आकार बढ़ा लिया। विराट स्वरूप में आकर के अपने 2 कदमों में ही उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को माप लिया। और तब प्रश्न आया कि अब तीसरा कदम कहाँ रखा जाए। तब महाराजा बलि उनके प्रति श्रद्धावनत हो गए, झुक गए, नीचे बैठ गए और कहा कि प्रभु, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखने की कृपा कीजिए। विष्णु जी बलि राजा की इस विनयशीलता को, उनकी दानशीलता को, उनकी उदारता के इस तरह के सारे सद्गुणों को देखकर, जो उन्होंने अपने वचन का पालन किया, गुरु के मना करने के बावजूद उन्होंने अपने वचनों का पालन किया, तो ये सब सद्गुणों को देखकर विष्णु जी बलि राजा पर प्रसन्न हो गए। और तब विष्णु जी ने कहा कि राजा बलि, आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकते हैं। राजा बलि ने तब उनसे कहा कि आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं तो कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे सदैव आपकी भक्ति करने का सौभाग्य मिलता रहे। आप सदैव मेरी आंखों के समक्ष रहो। आप ऐसा कीजिए कि आप मेरे द्वारपाल हो जाइए। विष्णु जी वचनों में बंधे थे, उन्होंने भी वरदान दिया था, तो अब वे वहीं पर बलि राजा के द्वार रक्षक के रूप में नियुक्त हो गए। सारी घटना पहुंची लक्ष्मी जी के पास। अब लक्ष्मी जी ने सोचा कि किस तरह से विष्णु जी को बलि राजा के यहाँ से मुक्त कराया जाए। तो वे एक साधारण स्त्री का रूप बनाकर बलि राजा के पास में जाती हैं और उन्हें रक्षा सूत्र बांधती है।
अब बलि राजा को रक्षा सूत्र जब लक्ष्मी जी ने बांधा तो बलि राजा ने कहा कि बहन, इस रक्षा सूत्र के बदले मैं तुम्हें क्या भेंट दूं? तब लक्ष्मी जी ने कहा कि जो आपके द्वार रक्षक हैं वे मेरे पति हैं, आप उन्हें मुक्त कर दीजिए। बलि राजा को मुस्कुराहट फैल गई उनके चेहरे पर। उन्होंने विष्णु जी को मुक्त कर दिया। कहते हैं कि जिस दिन लक्ष्मी जी ने बलि राजा को रक्षा सूत्र बांधा था वह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी, और जिस दिन इंद्र की पत्नी शची ने इंद्र को रक्षा कवच बांधा था वह भी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तो ऐसा क्या विशेष महत्व है इस श्रावण मास की पूर्णिमा का कि जिस दिन रक्षाबंधन का यह पर्व शुरू हुआ? हाँ, विशिष्टता तो है, क्योंकि इस दिन क्षितिज में चंद्रमा सूर्य से ठीक सामने 180 डिग्री पर ठीक सामने अपनी पूरी संपूर्ण 16 ही कलाओं के साथ में विद्यमान रहता है। और चंद्रमा जब अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ सूर्य के ठीक सामने होने के कारण, विपरीत होने के कारण पूरी तरह से प्रकाशित होता है, उसका पूरा प्रकाश हम पृथ्वीवासियों पर पड़ता है, तो उस दिन इस यूनिवर्स के अंदर एक विशिष्ट ऊर्जा का संचरण होता है। और चूंकि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होता है, तो उस श्रवण नक्षत्र के दिन, पूर्णिमा के दिन, यूनिवर्स के अंदर एक प्रोटेक्टिव एनर्जी अवेलेबल रहती है, एक रक्षा प्रदान करने वाली ऊर्जा उस दिन उपलब्ध रहती है। और इसीलिए उस रक्षा करने वाली ऊर्जा के उपलब्ध होने के दिन ही ये सारे घटनाक्रम घटित हुए, और इसी कारण रक्षाबंधन का यह त्योहार चल पड़ा। तो हम जाने कि जो इस दिन का उपयोग कर लेता है, जो इस दिन कॉस्मिक प्रोटेक्टिव एनर्जी जो अवेलेबल है, जो इस ब्रह्मांड के अंदर इस तरह की ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उसका जो व्यक्ति सदुपयोग कर लेता है, तो वह व्यक्ति जो उसके भीतर अशुभ कर्म इकट्ठे पड़े हैं, वे अशुभ कर्म जो अभी उदय में नहीं आए लेकिन अभी उसके अंदर सत्ता रूप में पड़े हैं, जो उसको बीमारी दे सकते हैं, जो उसको कष्ट दे सकते हैं, जो उसको दुख दे सकते हैं, पीड़ा दे सकते हैं, ऐसे उन सभी अशुभ कर्मों को व्यक्ति इस दिन अपने भीतर उनको बदल सकता है, उस प्रोटेक्टिव कॉस्मिक एनर्जी का उपयोग करके, यानी उस दिन की ऊर्जा को जान करके। अगर कोई यह जान ले तो उस विशिष्ट समय के अंदर संधि की साधना करके वह अपने अशुभ कर्मों का रस परिवर्तित कर सकता है, अपने भाग्य को बदल सकता है, अपनी नियति को परिवर्तित कर सकता है। इतना महत्व है इस श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन का। अब हम समझें कि इस दिन बहन भाई के रक्षा सूत्र बांधती है, इसके पीछे क्या कारण है? तो हमने अभी सुना कि पहली घटना में इंद्र की पत्नी शची ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था, और दूसरी घटना में लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। यहाँ पर ये दोनों ही स्त्री एनर्जी थी, और उन्होंने जिसे रक्षा सूत्र बांधा वह पुरुष एनर्जी थी। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 ही कलाओं में प्रकाशित होता है। इस दिन चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है, और ज्योतिष में चंद्रमा को रानी का दर्जा दिया गया है। चंद्रमा स्त्री ग्रह है जो कि भावना प्रधान है। तो इस दिन चंद्रमा के विशिष्ट प्रभाव के कारण जो स्त्री ऊर्जा है, जो एक भावनात्मक ऊर्जा है, वह अपने विशेष ओज में होती है। तो इस दिन का उपयोग यदि कर लिया जाए तो जो स्त्री एनर्जी है, जो बहनें हैं, वह अपनी भाई के कलाई पर जब रक्षा सूत्र बांधती है, और वह भी इस भाव के साथ में कि मेरे द्वारा बांधा गया यह रक्षा सूत्र जिसे मैं बांध रही हूँ उसकी रक्षा करे। तो इस तरह से जब उसके भीतर इस तरह के पवित्र भाव होते हैं तो उसकी वह भाव इस पूरे यूनिवर्स में फैल जाते हैं।
हम जानते हैं कि आत्मा का गुण है भाव करना, और आत्मा जब भाव करती है तो वह भाव पूरी सृष्टि में फैल जाता है, पूरे यूनिवर्स तक प्रसारित हो जाता है। तो जब कोई व्यक्ति आज इस श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन इस तरह से अपने भावों का, अपनी पूरी भाव शक्ति के साथ यदि उन भावों को उस रक्षा सूत्र के अंदर आबद्ध कर ले, तो वह प्रोटेक्टिव कॉस्मिक एनर्जी उस रक्षा सूत्र के भीतर प्रवेश कर जाती है। और आज के दिन यदि रक्षा सूत्र बांधने वाली हम बहनें हैं, तो हम लोगों को एक बात का ख्याल रखना चाहिए। हमें ध्यान देना होगा कि हमारे भीतर हमारे भाव पवित्र हो, हमारे इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। गुड इंटेंशंस के साथ में जो फल हम अपने भाई को देना चाहते हैं, जिस तरह का भी भाव हम प्रसारित करवाना चाहते हैं, उन प्योर इंटेंशंस के साथ में, यानी कि सद्भावना के साथ में जब हम अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी, तो वह रक्षा सूत्र उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को लाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम रक्षा सूत्र बंधवाने वाले पुरुष हैं, यानी भाई हैं, तो हमें भी एक बात का ख्याल रखना होगा कि हम पूरी तरह से रिसेप्टिव मोड में आकर वह रक्षा सूत्र बंधवाएं, यानी हम ग्रहण करने की भावना कर हो हमारे भीतर। यदि रिसीविंग मोड रहेगा तो वे प्योर इंटेंशंस हमारे को हमेशा सुरक्षा प्रदान करते रहेंगे। तो यदि प्रॉपर इंटेंशंस के साथ में प्रॉपर रिसीविंग मोड पर जब कोई रक्षा सूत्र बांधता है और कोई रक्षा सूत्र बंधवाता है, तो यह श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन यूनिवर्स में अवेलेबल प्रोटेक्टिव, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी उसके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देती है। हम सब का भी जीवन सुख, शांति और समृद्धिमय हो। हम भी सदा अपने आत्म गुणों को विकसित करते जाएं। जय हो, जय।